हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश पटेल और आज हम पढ़ने वाले हैं टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट। तो कितने टाइप का टूरिज्म होता है हमारे इंडिया में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूरिज्म दैट आर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या मेडिकल टूरिज्म के बारे में। मेडिकल टूरिज्म India is attaining a larger share in medical tourism. The growth in this tourism will derive the associated industries such as pharmaceutical industries. ठीक है, तो हमारे देखेंगे तो मेडिकल टूरिज्म में लार्जर शेयर है। जितना भी टूरिज्म है, जो 4 टूरिज्म के बारे में बोला आपको, एडवेंचर, सस्टेनेबल, इको, से सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है हमारा मेडिकल टूरिज्म। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो हमारे मेडिकल टूरिज्म जो भी है, हमारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जितना ग्रोथ होगा उतना मेडिकल टूरिज्म उतना एक्सटेंड होगा। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया हैज प्लेस एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज। High cost of treatment like in the developed countries like the United States or the United Kingdoms, and the other least developed countries like African and other least developed countries has been a driving force for the patients from this region to enter India. Simple है। मेडिकल टूरिज्म में क्या होगा, हमारे जैसे यूएस हुआ, यूके हुआ, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हुआ, जैसे कि यूएस जैसे रूसिया जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे, वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि हाँ, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो हाईली कॉस्ट एफिशिएंट हो, हम एफिशिएंट नहीं कर सकते उतना ही। एक मिडिल क्लास इंसान वहाँ पे ज़्यादा एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। यूएस वगैरह पे हुआ, बहुत खर्चा है वहाँ पर। और अफ्रीका में क्या हुआ, वो अभी लेस्ट डेवलप्ड कंट्री पे है, तो क्या हुआ हुआ वहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, लो एक्सपर्टाइज प्रोवाइडर्स और स्केल एंड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे डेवलपिंग कंट्रीज पे इंडिया अभी मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से देखेंगे तो अभी नासेंट स्टेज पे है, अभी स्टार्टिंग पोजीशन पे है। डेवलप्ड के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ मेडिकल पे, इसलिए हमारा हाईली मतलब एक्सपेंसिव उतना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और डेंटिस्ट्री, ये सब कुछ जो टूरिज्म में ये सब कुछ जो पेशेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा विदेश से हमारा देश को माइग्रेट कर रहे हैं ड्यू टू मेडिकल ट्रैवलर्स, मेडिकल प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, ऑल्दो इंडियन मेडिकल टूरिज्म इज एजेंट इन इट्स नेशनशिप, इट होल्ड्स इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फैक्टर्स सच एज लो कॉस्ट, स्केल एंड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स along with the expertise provided, ठीक है, make it different from other medical tourism destination। ठीक है, it also act as a vacation spot for many people to recover after their treatment। ठीक है, जब वो लोग ठीक होंगे, विदेश से कोई आया, वो अभी ठीक हो गया है, मेडिकल प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो गया है, तो क्या करेगा वो, हमारे इंडिया का कल्चर ने 100, हम भी ऐसे ही करते हैं, 100% से 80% लोग को डिपेंड माइंड करते हैं कि वहाँ पे एक जहाँ पे गए हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट को देखेंगे, कल्चर वगैरह को देखेंगे, हमारा टूरिज्म एसेंशियल देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे। सब लोग तो नहीं, 100 से 70 to 80% लोग ऐसे ही करते हैं। मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया is projected to be $9 billion industries by 2020 पे 2020 के हिसाब से हमारे मेडिकल इंडस्ट्रीज जो है अभी वो उस समय एक्चुअली ट्राई किए थे कि वो $9 बिलियन के इंडस्ट्रीज हमारे देश में क्रिएट कर रही है।
तो प्रेजेंटली एक्चुअली हम अभी के दौरान में देखेंगे करेंटली मेडिकल इंडस्ट्री इज पेड एट $3 बिलियन है, अभी $3 मिलियन है। मेडिकल tourism market is estimated at around 40 to 60 बिलियन डॉलर अभी। तो सब ठीक है, समझ में आया। तो अभी देखेंगे इंटरनेशनल समिट ऑन मेडिकल टूरिज्म इज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री along with the मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड इट्स सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल समिट ऑन मेडिकल टूरिज्म ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया एक FICCI along with मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हिसाब से एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने डिक्लेयर किया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेशनल वेलनेस एंड मेडिकल टूरिज्म बोर्ड हैज बीन ordered to provide dedicated institutional framework to take forward the cases of promotion of medical tourism। नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड ने एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो क्या करेगा, वो हमारे टूरिज्म इन जो मेडिकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करेगा। द प्रोपोज्ड पॉलिसी एम्स टू प्रमोट इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट विथ आयुर्वेदा, उन्ननी, होम्योपैथी, बैरिएट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी एंड डेंटिस्ट्रीज, ये जितना भी है वहाँ पे वो जो मेडिकल वेलनेस एंड टूरिज्म बोर्ड ने जो इस इंस्टीट्यूशनल जो क्रिएट किया प्रमोशन के लिए, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेटेड वो प्रमोट करेगा वो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट को, जैसे कि ये जो बोला एलोपैथी हुआ, आयुर्वेदिक हुआ, यूनानी हुआ, कार्डियोलॉजी हुआ, कार्डियोथेरेक्सी हुआ, यूरोलॉजी हुआ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हुआ, ये सब कुछ हुआ। तो इसलिए यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड ए पोर्टल। तो क्या किया लोगों ने, हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनाइटेड कॉमर्स इन मिनिस्ट्रीज अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड हेल्थ ने क्या किया, एक पोर्टल डेवलप किया जिसका नाम है इंडिया हेल्थ केयर tourism.com, जो 3 लैंग्वेज, देयर आर 3 लैंग्वेज पे वो अभी हम देख सकते हैं, जो है अरबिक, रूसिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अरबिक, रूसिया में जो और फ्रांस जो लैंग्वेज है वहाँ पर क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको, मेडिकल ट्रैवलर्स को। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ मेडिकल टूरिज्म दैट विजिट इंडिया इन 2014 इज 4.95 लाख, 4.95 लाख लोगों ने 2014 के अकॉर्डिंग हमारे देश में ट्रीटमेंट होने के लिए आए थे। तो आप लोग जान सकते हैं मेडिकल टूरिज्म कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारा इंडियन GDP के हिसाब से। ठीक है, फॉरेन पर्सन में मोस्टली कम्स फ्रॉम किसके हिसाब से आएंगे, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथेरेक्सी, ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटिस्ट्रीज, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, बैरिएट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड यूरोलॉजी रिलेटेड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो रीजन वाइज शेयर ऑफ देखेंगे तो एशिया पैसिफिक सबसे ज़्यादा है, एशिया और पैसिफिक सबसे ज़्यादा 47.8% है। उसके बाद वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद हुआ यूरोप एंड उसके बाद हुआ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, आज के लिए इतना है, अगले दिन पढ़ेंगे हम इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे आप लोगों से विनती है कि आप मुझे कोऑपरेट कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।